हेलो दोस्तों, क्या हाल है। काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बना है क्योंकि हल्की सी तबीयत डाउन है और दूसरा कि टाइम की कमी है। तो इस वजह से स्क्रीन पर आप ईएसआईसी के जो ऑल इंडिया ईएसआईसी फेडरेशन है उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया है, उसकी कॉपी है स्क्रीन पे। और इसमें 80-20 को लेके और नॉर्सेट के रिगार्डिंग जो ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके थ्रू इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। इस लेटर के सर्कुलेट होने के बाद में बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इसके अंदर भी जेंडर बेस्ड रिजर्वेशन है वो देखने को मिलेगा ईएसआईसी के अंदर भी, और क्या जो अभी नई जो पोस्ट सैंक्शन हुई हैं वो वैकेंसी है वो कब तक आएगी, दूसरा रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जो बच्चों के मन में हैं और उन्हीं के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो तो माफ़ कर दीजिए क्योंकि गला ख़राब है और टाइम की कमी की वजह से बस जैसे तैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ये फेडरेशन के द्वारा ये लेटर लिखा गया है ये एसआईसी को लिखा गया है क्योंकि जैसे ही नॉर्सेट के थ्रू इन्हें पता चला कि नॉर्सेट के थ्रू रिजल्ट जो पेपर है वो कराने वाला है एसआईसी, तो उसके अंदर 80-20 का रिजर्वेशन का एसआईसी ने सजेशन है वो दिया था कि एसआईसी के अंदर भी 80-20 का रिजर्वेशन है, उसी के हिसाब से नॉर्सेट है वो क्या करें इनकी पोस्टिंग दे नर्सिंग ऑफिसर्स को। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर है वो लिखा गया था मेनली, और उसमें कुछ ख़ास इश्यूज़ हैं वो नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ निकल के आई है उसके बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे और उसी का सार है यहाँ पे। तो 194th मीटिंग हुई थी एएसआईसी की अभी, जिसको लीड किया था डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो हम अपने बात करते हैं इस चीज़ की जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसके अंदर 10 कॉलेज वगैरह का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने दी थी। 75,000 नए मेडिकल सीट्स बनेंगे, ये होगा वो होगा, वो हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नॉर्सेट के थ्रू ईएसआईसी होने को। तो इसको जो है वो हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि अब नॉर्सेट है वही क्या कराएगा, ईएसआईसी का रिक्रूटमेंट है वो कराने वाला है। तो इसमें अच्छी चीज़ तो ये है कि हर साल आपको ईएसआईसी की वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगी। मतलब आप ईएसआईसी के अंदर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है 5 साल तक। लेकिन बुरी खबर इसमें ये है कि यहाँ पे इन्होंने 80-20 का रिजर्वेशन का ईएसआईसी ने डाला था, तो अगर वो यहाँ पे हो जाता है ना, वो एक्सेप्ट अगर हो जाता है और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है वो एक्सेप्ट हो गया है, बट स्टिल कंफर्मेशन नहीं है। तो आई वुड से कि अगर हो जाता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। बाकी जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं जैसे सफदरगंज हो गया या फिर आरएमएल हो गया, उनके अंदर ये चीज़ हुई नहीं है अभी तक। और तो मुझे लगता नहीं है कि ईएसआईसी के अंदर भी ऐसा होगा, क्योंकि ईएसआईसी और आरआरबी इन दो से ही ऐसी उम्मीद है कि इनके अंदर 80-20 का रिजर्वेशन है वो नहीं आएगा। बाकी तो कोई भरोसा नहीं है किसी का। तो इस मीटिंग के अंदर बाकी सारी चीज़ें तो कुछ खास नहीं थी, है ना। एक स्कीम थी उसको आगे, ठीक है, 2018 से आगे एक्सटेंड करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं करते आ रहे हैं, अभी 26 तक कर दिया है। उसके अलावा कुछ पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये इस मीटिंग का सार था। तो मोटा मोटा सार यही है कि अब ईएसआईसी है वो नॉर्सेट के थ्रू ही अपनी क्या है ज्वाइनिंग लेगी नर्सिंग ऑफिसर की। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों का कंसर्न है वो ये है कि अभी जो करंट वैकेंसी है, ठीक है, अभी जो ठीक है 1926 थी या 2034 थी जो भी पोस्ट थी, क्या उनका जो है एग्ज़ाम है वो वापस होगा क्या, या फिर उनकी क्या उनके अंदर भी क्या 80-20 का रिजर्वेशन होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 80-20 का रिजर्वेशन उसके अंदर कतई ही नहीं होगा। और ना ही वो एग्ज़ाम है वो वापस होने वाला है और ना ही वो नॉर्सेट के थ्रू होने वाला है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू ही रहेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है यूपीएससी ने। 1.7 या फिर 1.69 कुछ कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। तो ये वापस एग्ज़ाम होने के तो कोई चांसेस नहीं है। जो एग्ज़ाम हो गया है अपना उसके अंदर वापस से 80-20 का या फिर वो होना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है, लिस्ट निकाल दी है रोल नंबर की। और अब अगर ऐसा करते हैं तो ये वैकेंसी ही अटक के ही रह जाएगी, इस वैकेंसी में आगे कुछ नहीं होने वाला है। पर ऐसा होगा नहीं। और अब बात आती है कि ईएसआईसी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट का अभी तक जितने भी लोगों ने यूपीएससी से बात करने की कोशिश की है उनके अंदर उन्होंने किसी को भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी है एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। सिर्फ एक चीज़ है जो कॉमन उन्हें बोला गया है कि ये हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, कॉमन रिक्रूटमेंट नहीं है। इस वजह से जो हमारी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, जो रेगुलर ईएसआई यूपीएससी कंडक्ट करवाता है
वो वैकेंसीज़ को वो क्या करते हैं, प्रीफर करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देंगे, और उस हिसाब से ही ESIC का नंबर है वो आने वाला है स्पेशल वैकेंसीज़ का। सिर्फ नाम स्पेशल है और स्पेशल कुछ नहीं होगा ESIC के साथ में। तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं उनको मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपने RRB का फॉर्म डाला है तो आप RRB के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 80-20 के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो सर्कुलेट हो रही है कि ESIC की जो नई पोस्ट सेंक्शन हुई हैं, ठीक है, 500 कुछ पोस्ट हैं वो सेंक्शन हुई हैं, तो उन पोस्ट का क्या है। वो पोस्ट सेंक्शन हुई हैं, जैसे RML के अंदर लगभग 850 के लगभग पोस्ट या फिर 950 के लगभग पोस्ट सेंक्शन हुई थी, लेकिन आपको भी पता है कि अभी तक उनकी वैकेंसीज नहीं निकली हैं। नेक्स्ट नोटसेट होगा उसमें पॉसिबल है कि 250 या फिर हो सकता है 150 ही हो, ठीक है, 250-300 के लगभग वैकेंसीज उसमें हो, पूरी पोस्ट उसके अंदर नहीं आएंगी। तो जो 500 वैकेंसीज निकली हैं वो धीरे धीरे करके आएंगी जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन अभी हाथों हाथ आना थोड़ा मुश्किल है। नोटसेट में हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ के नोटसेट के साथ में आ जाए, बट 500 की 500 पोस्ट आना थोड़ा सा मुश्किल है। 100-200 पोस्ट हैं वो आ सकती हैं, पोस्ट सेंक्शन हुई हैं अभी तक, है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम तो है वो लगने वाला है। तो ये थी कुछ अपडेट। उसके अलावा SGPGA के रिगार्ड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो उनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।